रात के सन्नाटे में रुखसती की घुंघरू जैसे खामोश थे। साड़ी की किनारी से आंसू पोंछती रुखसार आज अपने ही घर से बेगानी होकर निकल रही थी। तलाक, वो 3 लफ्ज जिनमें उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इश्क की किस्मत में अगर दोबारा मिलन लिखा हो तो निकाह हलाला की वो कड़वी राह भी तय करनी पड़ती है। निकाह हलाला, इस्लामी कानून की वो सख्त रेखा जो तलाकत की लहरों को रोके रखने के लिए खींची गई थी। कुरान की आयत 2230 के मुताबिक अगर मर्द अपनी बीवी को तीसरी बार तलाक दे दे तो वो औरत उसके लिए हलाल नहीं जब तक वो किसी और से निकाह न करे और फिर तलाक न ले। पर क्या इस कानून के पीछे की नीयत आज भी वही है? रुखसार अब एक अजनबी के निकाह में है। वो रात जो कभी उसकी जिंदगी की सबसे हसीन होती थी, अब एक इम्तिहान बन गई है। उसका जिस्म, उसका मन, सब कुछ जैसे किसी और के नाम लिखा गया हो, सिर्फ इसलिए ताकि वो फिर से अपने पहले शौहर के निकाह में लौट सके। इश्क की राह अब इज्जत के कांटों से होकर गुजर रही है। कुछ लोग कहते हैं ये शरीयत का हिस्सा है ताकि कोई मर्द तलाक का फैसला जल्दबाजी में ना ले। पर सवाल ये है, इस सज्जा में सिर्फ औरत क्यों झुलसे? आलोचक कहते हैं ये प्रथा औरत के आत्मसम्मान को कुचलती है। ये नीयत पर नहीं, उसके जिस्म पर फैसला सुनाती है। हलाला अब एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, एक सामाजिक बहस बन चुका है। इश्क और कानून की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा घायल अगर कोई है तो वो है औरत की अस्मिता। रुखसार अब लौट तो आई है अपने पहले शौहर के पास, पर क्या वो वही औरत है जो कभी उसकी थी, या हलाला की आग में उसका कुछ हिस्सा जल चुका है? निकाह हलाला एक परंपरा या एक परछाई, इश्क का रास्ता या इज्जत की कगीमत? यह कहानी अकेली रुखसार की नहीं, उन तमाम औरतों की है जो अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को किसी और के हवाले कर देती हैं। समाज की एक ऐसी रस्म के नाम पर जो शायद आज सवालों के घेरे में है।